हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो बढ़िया होंगे। तो बस चलते हैं। और अब जो स्टोरेज की प्रॉब्लम आने वाली है सभी को, क्योंकि जब मौसम चेंज होता है तो सर्दी हो या गर्मी हो, और सर्दियों के तो कपड़े इतने सारे बाहर होते हैं, लेकिन है ना, जब हम इनको स्टोर करते हैं तो स्टोर करने के लिए एक्स्ट्रा जगह चाहिए होती है। तो ऑर्गेनाइजर की भी बहुत जरूरत पड़ती है, लेकिन पॉसिबल नहीं होता कि इतनी सारी चीजें हम खरीद पाए। तो ये जो कार्टून है ना, पुराने वाले जो कार्डबोर्ड बहुत काम आते हैं। तो मैंने पहले भी इनको डीआईवाई किया है, पेपर से किया है। तो इस बार मैं जो है ना कपड़े से इनको करने वाली हूँ। तो मेरे पास एक बेडशीट थी जो कि फट गई थी बीच बीच में, और उसका प्रिंट वगैरह बहुत अच्छा लग रहा था। वो कॉटन है, तो कॉटन की चीज तो हमेशा ही काम आती है। तो बस मेरे पास 4-5 साइज के जो कार्डबोर्ड पड़े हुए थे, तो उनको जो है मैंने कपड़ों से इस तरह से कवर करके, रैप करके, बहुत अच्छे ये जो डीआईवाई करके ऑर्गेनाइजर तैयार करे हैं। इनको कहाँ पे यूज करूंगी अभी आपको बताती हूँ। तो ये मेरे पास तीनों चारों साइज अलग अलग थे, और मीडियम साइज के थे। ज्यादा बड़े अगर हो जाते हैं तो फिर उनको जो है ना एडजस्ट करने में दिक्कत आती है। तो इस तरह से जो है, क्योंकि अभी थोड़ा सा ना मौसम चेंज हो रहा है, और त्योहार भी आने वाला है, तो दूसरे काम भी करने हैं, लेकिन बीच बीच में हमें ये काम भी जरूरी है कि हम कपड़ों को जो है ना स्टोर कर करके धीरे धीरे रखते जाएं। तो चलो, ये तैयार हो गए हैं, तो इनको इस तरह से मैंने कवर किया है। इनमें नीचे भी कपड़े से जो है ना कवर कर दिया, बिल्कुल मार्केट जैसे लगने लगे हैं ये। और मजबूत बहुत रहते हैं। पॉसिबल नहीं होता कि हम हर चीज मार्केट से खरीदें। अगर घर में हम वही चीज कर सकते हैं, या फ्री में कोई चीज, ये बेडशीट ऐसे ही पड़े पड़े फिक जाती, खराब हो जाती, फटी तो थी, काम आती नहीं, लेकिन यहाँ पे कितना काम आ रही है। कोई भी कपड़ा हम यूज कर सकते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं है। तो बस मेरे पास एक्स्ट्रा थी, इसलिए मैंने इसको जो है ना यूज कर लिया है। तो वह यहाँ पे ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये 4 साइज के जो है ना कार्डबोर्ड रखे हुए हैं, तो इनको मैंने तैयार किया। इनमें क्या है, जो वैसे कपड़े हैं ना, अभी बहुत ज्यादा अच्छे, क्योंकि अलमारियां भरी पड़ी हुई हैं। अभी इनको सेट भी करना है, तो इस तरह से बॉक्सिंग करके हम स्टोर में रख सकते हैं। कपड़े भी अलग अलग हो जाते हैं, इधर उधर नहीं फैलते हैं। तो इस तरह से जो है मैंने सारे कपड़े पहले अलमीरा से निकाल लिए हैं, जिनको अभी रखने वाली हूँ। क्योंकि बार बार मौसम पलट जाता है, तो अभी ऐसा भी नहीं है। थोड़े से कुछ कपड़े जैसे सूट वगैरह हैं गर्म, उनको बहुत ज्यादा गर्म तो नहीं, पर मोटे सूट जो है, इस तरह के सबके बाहर थोड़े थोड़े कपड़े बाहर रखेंगे। तो जो बहुत ज्यादा वूलन के हैं या जिनको हम यूज नहीं कर रहे हैं, उनको सबको जो है इनमें करके रख देते हैं। इससे जगह भी निकल आएगी। और कुछ सीजन ऐसा भी आ रहा है कि भाई पापड़ भी बनाने हैं, वो काम भी करना है। तो ऐसा हमें जरूरी नहीं होता है कि हम एक दिन में ही सारे काम कर लें। जैसे जैसे हमें सेटिंग बनती है, जैसे जैसे हमारे पास टाइम मिलता है। हाँ, बस ये है कि अगर हम काम को ना बोझ की तरह करते हैं, या हमारे दिमाग पे एक चीज टेंशन रहती है, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना, तो यकीन मानो कुछ भी नहीं हम कर पाते हैं, और ये सोचते ही रह जाते हैं एकदम प्रेशर। कभी भी ना प्रेशर में काम नहीं करना होता है। काम हमें जैसे आगे आता चले, और जितना हो जाए। अगर हम दिमाग में ये लेके चलते हैं कि हाँ ठीक है, आज हम इतना, ये काम हमसे हो जाएगा, हम कर लेंगे, तो आप उससे ज्यादा कर लोगे, क्योंकि दिमाग पे प्रेशर नहीं होता है। तो अगर हम ये इस तरह से ना सोचेंगे कि त्योहार आ रहा है, तो पहले हमें सारा वही काम करना है, सारा और काम नहीं करने हैं, तो हम कभी भी नहीं कर सकते। तो जैसे पापड़ वगैरह बनाने होते हैं, अभी चल रहा है, तो शाम रात को डाल देते हैं, और सुबह बना दी। घंटे 2 घंटे का सुबह का काम होता है, थोड़ा सा मैनेज करने की बात होती है। तो ये अलमारी है, जो अलमारी के ऊपर का पोर्शन है, उसमें मैंने साड़ियां वगैरह जो है ना, वो भी ऑर्गेनाइजर में रखे हुए हैं। तो यहाँ पे जगह बना दी है। और आप ये देखिए, बॉक्स में करके सभी कपड़े जैसे है ना, तो अलग अलग करके यहाँ पे रखती जा रही हूँ। साइज बहुत अच्छा है, मीडियम साइज है। और ये इस तरह से यहाँ पे इजिली आ गए हैं। इनको चाहे मेरे पास इनके लिए अलग से थोड़ा सा और अगर होता, तो मैं इनके कवर भी बना देती, लेकिन नहीं थे मेरे पास कार्डबोर्ड, क्योंकि मैंने नीचे के जूते ना, तो मजबूती की वजह से नीचे मैंने कपड़ा लगा के इसी तरह से इसको बना दिया। तो आप इस तरह से बना के इनको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। इनको हम बेड में रख सकते हैं, अलमीरा में रख सकते हैं, और स्टोरेज के तो बहुत काम आते हैं। तो मेरे पास इनको बनाने का कारण ये था कि मेरे पास जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर एक बैग थे, काफी बड़े, उनमें रखती थी मैं कपड़े, ये सर्दियों वाले। तो मुझे लगा कि मुझे और खरीदने पड़ेंगे, तो मैंने इनको बना के और इनमें कपड़े अलग अलग करके जैसे रख दे रही हूँ। और उनको जो है रजाइयां और कंबल वगैरह जो जैसे होते हैं, तो वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, पॉलीथीन के फट जाते हैं कुछ दिनों बाद। तो
इस वजह से मैंने उनको जो है ना कंबल और रजाइयों में यूज़ करूँगी, तो इसलिए मुझे ये ज़रूर, और मैं बनाती रहती हूँ जब भी मेरे पास इस तरह के आते हैं, क्योंकि गृहस्थी में एक चीज़ नहीं होती है, धीरे-धीरे करके ही गृहस्थी बनती है। तो बस इस तरह से जो है ये साइज़ मैंने आपको दिखाए, तो इनमें ये देखिए शॉल वगैरह हैं, तो ऐसे पैकेट में करके रख दी, और ये ऊपर बंद रहेगा कवर्ड, तो गंदे नहीं होते हैं। ये मेरी साड़ियाँ रखी हैं, तो मुझे मार्केट के ऑर्गेनाइज़र से ना ये वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि एक तो इनमें पैसा नहीं लगता और साइज़ हम अपने मर्ज़ी से, अपने मन से जो साइज़ हमें चाहिए होते हैं, तो वो हम बना लेते हैं। और ये जो ना हमारे पास जैसे ऑनलाइन सामान मंगाया तो छोटे-छोटे साइज़ के, मीडियम साइज़ के मिल जाते हैं, बाकी जो मार्केट से सामान लाते हैं, तो भी अच्छी क्वालिटी के जो कार्डबोर्ड होते हैं वो मैं रख लेती हूँ। तो इस तरह से मेरे पास कई दिन से मतलब रखे हुए थे इधर-उधर, तो फिर मैंने आज मन बनाया कि इनको मैं कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि आगे-आगे जैसे अगर हम चाहते हैं ना कि बिज़ी हो जाएँगे, तो इन चीज़ों के लिए हमें टाइम की ज़रूरत इस तरह से नहीं होती है। हम रात को थोड़ा-सा टाइम जब मिले या दिन में मिले, तब भी हम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो बस इनमें करके, और अलमीरा काफ़ी जो है ना खाली हो गई हैं, तो कॉटन के कपड़े वग़ैरह हैं जो अभी थोड़े से बाहर थे वो भी निकाल लिए हैं। लेकिन हाँ, ये है कि मार्केट से भी हम लेते हैं ना, तो वो भी खराब होते हैं, लेकिन इनमें मज़बूती मार्केट से अच्छी रहती है। और ये देखिए, ये जो मार्केट से मैंने लिए थे वो भी हैं। तो बस ये सब आज मैंने निपटा दिया है, आधा आधे से ज़्यादा काम निपट गया है। अभी पूरा तो नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि कुछ कपड़े अभी बाहर हैं, और उनको फिर क्या है ना, होली के बाद जो काम करने वाला वो करूँगी। जैसे ये किट है मेरे पास, तो ये भी मैंने इसलिए ली थी, इनमें टूल्स वगैरह वैसे आ जाते हैं, केबल वायर वगैरह, जैसे मोबाइल के चार्जर्स हैं, केबल है, और काफ़ी सामान जैसे आ जाता है, तो मैं इसमें रखती हूँ जो मेरा एक्स्ट्रा सामान है। जो जैसे ना घर में इतने चार्जर वगैरह होते हैं, लीड होती हैं, जिनकी अभी हमें ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे इधर-उधर रखे होते हैं, सबको मैं इसमें करके, और माउस वगैरह हैं, सारी चीज़ें, क्योंकि हर पर्सन के पास आजकल अलग-अलग चीज़ हो गई, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो, तो एक्सेसरी जो है ना मतलब काफ़ी इकट्ठी हो जाती हैं, जो हम यूज़ करते हैं वो भी, जो हम नहीं यूज़ करते हैं वो भी। तो इधर-उधर पड़ी रहती है, तो इस तरह से केबल मैंने फ़ोल्ड करके और इसमें सारी चीज़ें रख दे रही हूँ। जी, ये सारे साइड से रखे हैं, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो इनमें से खोल के निकाल सकते हैं। माइक हैं, स्पीकर हैं, ये जो अलग से रखे हुए हैं, तो चीज़ें हर वक़्त सारी तो हम यूज़ नहीं करते, तो बस इसमें करके रख दिया है। इसके अंदर जो है ना मार्कर वग़ैरह हैं, ऐसी चीज़ें हैं, तो ये पहले बनाया था मैंने। तो जैसे ये भी ऑर्गनाइज़र है, बैग को ऐसे रखती, इससे अच्छा मैंने इसमें करके रख दी हैं 2-3 चीज़ें, तो ईज़िली जो है ना अलमीरा में रखी हुई भी अच्छी लगती हैं, और एक हमें सामने से चीज़ें दिख जाती हैं। तो मेरी अलमीरा में बहुत सारे ऐसे ऑर्गनाइज़र तैयार हो गए हैं, और मुझे बहुत अच्छे भी लगते हैं। तो बस काम करते-करते भूख भी लगी है, अब भूख लगी है, तो फिर क्या करूँ? तो आज मैं बनाने वाली हूँ, मैंने प्याज़ काट लूँ, और फिर मैं बनाऊँगी बेसन का जो है चीला। तो मुझे हल्की जैसे ना अकेली रह जाती हूँ, तो अकेले के लिए फिर आपको पता है कि सब्जी रोटी का थोड़ा-सा तो आलस हो जाता है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा-सा बेसन जो है ना घोल के और फटाफट से चीला बन जाता है, टाइम भी नहीं लगता, और सबसे अच्छी बात मुझे इसमें पता है क्या लगती है? पानी बहुत पिया जाता है, जो कि हम ना काम में लग जाते हैं, या कई बार हमें प्यास नहीं लगती, हम पानी कम पीते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जब हम ले लेते हैं ना, तो हम ना चाह के भी पानी पीते रहते हैं, तो मुझे सबसे अच्छी बात यही लगती है, क्योंकि मैं ना पानी कम पीती हूँ। तो बस मैंने ये जो है ना प्याज़ डाला, हरा धनिया डाला, और थोड़ी-सी डाल दी लाल मिर्च, और इसमें डाला सिंपल नमक, जीरा, तो इस तरह से जो है सिंपल सा ही बनाऊँगी, और इसमें डाल दिया थोड़ा-सा मैंने कॉर्नफ्लोर भी डाला है, आधा चम्मच, आधा चमचा डाला, सॉरी चम्मच नहीं। तो बस ये डाल दिया मैंने किचन किंग थोड़ा-सा, थोड़ी-सी डाल दे रही हूँ हींग। तो बस ये सबको ही पसंद है, बच्चे भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं, लेकिन अभी बच्चे मेरे बाहर हैं, तो बस बना लेती हूँ, और शाम को फिर प्रॉपर खाना ही बनेगा। ये तो बस दिन में थोड़ा-सा है कि 2 बना लेती हूँ अपने लिए, है ना? क्योंकि अपना ध्यान भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे, तो फिर परिवार का ध्यान नहीं रख सकते, फैमिली का ध्यान नहीं रख सकते, और अगर हम एक दिन भी बीमार पड़ जाते हैं ना, तो पूरा घर हिल जाता है। हिलने का मतलब ये नहीं है कि हाँ, लेकिन डिस्टर्ब तो हो जाते हैं सभी, क्योंकि सारी ज़िम्मेदारी होती है, चाहे खाने-पीने की, देखने के। जब हम ही पड़ जाएँगे, तो फिर घर को कौन देखेगा? तो इसलिए
सबसे ज़्यादा अब इस एज में आके तो ये लगता है जब हम 40 प्लस हो जाते हैं ना, तब हमें ये चीज़ें समझ में आती हैं कि हमें अपना केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने चाय बना ली है और चाय बनाने के बाद जो है ना कर लिया नाश्ता और अब बस बैठना अभी भी नहीं है क्योंकि काम काफ़ी होते हैं। तो मैं लगी रहती हूँ, मुझे दिन में रेस्ट करने की आदत बिल्कुल भी नहीं है, शुरू से ही नहीं है। तो बस मैं कपड़े प्रेस करने लगी हूँ क्योंकि मैं हर तीसरे दिन कपड़े जो है प्रेस करती हूँ, इससे इकट्ठे नहीं होते हैं। ऊपर डले हैं गेहूँ और कुछ पापड़ वगैरह, तो बस इस तरह से जो है उनमें भी धूप लग जाती है और छत पे थोड़ी धूप की ये होती है कि बहुत बड़ी नहीं है छत, तो जहाँ धूप आती है थोड़ा आगे पीछे करना पड़ता है दिन में, 2-3 चक्कर लगाने पड़ते हैं तभी चीजें जो है ना सूख पाती हैं। तो गेहूं जो है पीसने के लिए हो गए तैयार, तो मैंने अभी इनको साफ नहीं किया, धो के डाल दिए थे, अब इनको इकट्ठा करके शाम हो गई है तो रखेंगे और इसके बाद जो है सारा जो भी सूखने की चीजें हैं सबको अंदर कर देंगे। और अंदर करने के बाद जो है जब ऊपर आए हम छत पे, जब हम छत पे जाते हैं तो लगता है चार काम यहाँ के निपटा दे, नीचे जाते हैं तो निपटाते क्यों, क्योंकि हमें ही करने होते हैं। जब आप एक बार में एक काम करेंगे तो बार बार चक्कर लगेंगे, इससे अच्छा ये है एक बार में 4 काम करके हम आए। तो मैंने पौधों में, क्योंकि अब जो है ना मौसम भी चेंज हो गया है और पौधों को भी डेली पानी की जरूरत पड़ने लगी है, पतझड़ जैसा भी होने लगा है बहुत तो मैंने अभी 1 हफ्ते में 2-3 बार जो है ना पौधों की बहुत अच्छे से जो है ना केयर की है, गुड़ाई वगैरह करी अच्छे से, खाद वाद डाली है अच्छे से। तो और छत के जो पौधे थे, गमले थे, उनको एक साइड कर दिया क्योंकि छत खाली चाहिए थी। सर्दियों में थोड़ा धूप की दिक्कत होती है, तो खत छत जो है ना खाली चाहिए थी क्योंकि अब जो है ना मौसम आने वाला है सूखने सुखाने का, वो छत खाली कर दी है मैंने। और करने के बाद जो है शाम को ही छत की सफाई कर दूंगी, जिससे कि अगर कल मुझे कुछ सुखाना हो तो कोई दिक्कत नहीं आए। और सुबह सुबह में काम थोड़े इस तरह से हो जाते, धूप हो जाती है, तो मैंने छत धो दी है और धोने के बाद जो साफ कर दिए, गमले में सारे गमले इधर लगा दिए है। इससे क्या हुआ, मेरा इधर का पोर्शन ना छत का साफ हो गया, खुला हो गया, जिससे मैं यहाँ पे कुछ भी सुखा सकती हूँ। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा आप लोगों को आज की वीडियो में क्या अच्छा लगा और आप लोग कहाँ से देखते हो। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, बाकी तो मेहनत करना मेरा काम है, कर रही हूँ। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, चलते हैं, थैंक यू, बाय।